यूजीसी कानून को लेकर देश भर में विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। श्रवण समाज और संत समाज के कई संगठन इस कानून के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं। 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले बड़े आंदोलन की तैयारियां बहुत तेज हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। यूजीसी कानून को लेकर श्रवण समाज का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में 8 मार्च 2026 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बड़े स्तर पर आंदोलन आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन में देश भर के सैकड़ों संगठन एकजुट होकर इस कानून का विरोध करेंगे। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संत समाज के प्रमुख चेहरों में शामिल स्वामी स्वरूपानंद जी स्वयं रामलीला मैदान पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकरण शेखावत भी इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आयोजकों का दावा है कि देश की चारों दिशाओं से लगभग 20 लाख लोगों के दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसी के मद्देनजर गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र के इंद्रपुरी से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें इस कार्यक्रम का आयोजन सतीश शर्मा और उनकी टीम के द्वारा किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों परिवार शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान स्वामी स्वरूपानंद जी द्वारा कहा गया कि यूजीसी कानून को हर हाल में वापस लेना होगा। समाज के लोग इस मुद्दे पर एकजुट रहें। कार्यक्रम में अशोक गोयल, मुकुल गोयल, विजेंद्र त्यागी, प्रवेश भारद्वाज, मनीष ठाकुर, भावना बिष्ट, नितिन शर्मा, रंजित भारद्वाज और सत्येंद्र शर्मा सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। लोनी के इंद्रापुरी में आज यूजीसी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जहां आनंद स्वरूपानंद जी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि इस यूजीसी के विरोध में बुजुर्ग नहीं, हमारे युवा साथी भी उतर पड़े हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि इस काले कानून की वापसी हो। आज के इस कार्यक्रम को लेकर राहत इंदौरी की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान इस जद में, इस रास्ते पर हमारा मकान थोड़े ही है। अगर यूजीसी कानून लागू होता है तो जो लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं वो ये ना समझे कि उन्हें कोई सी पार्टी बचा लेगी, उन्हें कोई व्यक्ति बचा लेगा। अगर यूजीसी कानून लागू हुआ तो हर उस परिवार के बच्चे इस कानून की जद में आएंगे और उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसी को लेकर हमारे साथ वार्ता करने के लिए एक युवा चेहरा जुड़ा हुआ है, उससे जानकारी लेते हैं। भैया, आपका नाम? नितिन शर्मा। नितिन जी, देखा जा रहा है कि यूजीसी को लेकर एक बड़े कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। क्या कहेंगे यूजीसी को लेकर, जिससे हर कोई अगर वापसी नहीं होता तो पीड़ित होने की कगार में खड़ा हुआ है श्रवण समाज? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रखा सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण, चलो कानून बनाना आप बनाइए, लेकिन श्रवण समाज को उससे बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो जो जिस बिरादरी का होगा उस तरीके, एक तरह बोर्ड की तरह एक हमें काला कानून हमारे ऊपर माथे पे ठोकने का काम कर रही है सरकार। एक सवाल और है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कानून लाकर जो उन्होंने एक संदेश दिया है कि कटोगे तभी हम फायदे में रहेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? हम 8 तारीख को इस पर कहने के लिए ही जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं और आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि 8 तारीख में श्रवण समाज के सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जंतर मंतर पहुंचे। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं, श्रवण समाज से आते हैं, लेकिन अपनी बात कहने से डर रहे हैं, समाज के सामने फ्रंट पे अपनी उपस्थिति पार्टी के दबाव में है, पार्टी के दबाव में है। पार्टी तो क्या समाज के लिए दबाव से निकलकर कार्य नहीं करना चाहिए? ये उनकी अपनी सोच है, हम क्या कह सकते हैं भाई। तो ये कहना है नितिन शर्मा जी का कि अपनी अच्छी सोच है, बहुत सूक्ष्म रूप में बहुत अच्छी वार्ता की कि उनकी अपनी सोच है वो दबाव में, लेकिन हम यही कहेंगे कि ऐसे दबाव से आगे आना चाहिए। अगर आप समाज के नहीं हुए तो आप पार्टी के नहीं हो सकते हैं, आप अगर पार्टी के नहीं हुए तो आप किसी देश के नहीं हो सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि इस कानून पर अपना रुख सभी लोग स्पष्ट करें। हमारे साथ एक और महिला कार्यकर्ता भी जुड़ी हुई है, भाजपा की है, पदाधिकारी भी, उनसे भी यूजीसी को लेकर जानकारी लेंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर। नाम? मैं भावना विष्णु। भावना जी, आप देख रहे हैं हम कि यूजीसी के एक बड़े कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। वह कानून जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को काले गर्त की ओर ले जा रहा है, अगर ये लागू होता है तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जो यूजीसी कानून लागू हुआ है ये बहुत ही गलत बात है। ये यूजीसी कानून लागू नहीं करना था। एसटी तो कर दिया था, लेकिन आगे हमारे बच्चों की भविष्य के लिए बहुत खतरा है।
तो हमें इसका विरोध करना चाहिए और इसको हटाना चाहिए। हमारी जानकारी के अनुसार आप भाजपा की महिला पदाधिकारी भी हैं। जी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये लेकिन इस कानून को लाकर कहीं ना कहीं भाजपा ने सर्वण समाज का अहित जरूर किया है। मैं उस पर सवाल ले रहा हूँ आपसे। देखिए, ये भाजपा का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे स्वर्ण समाज का कार्यक्रम है जो हम कानून जो लागू किया है वो देश की सरकार ने किया है। देश की सरकार के इजाजत के बिना कानून लागू नहीं हो सकता। आखिर इस कानून का जब समाज इतना विरोध कर रहा है तो अब तक वापसी की राह इस कानून ने क्यों नहीं पकड़ी? नहीं, ये विचार हो रहा है और वापसी जरूर होगा। जब हमारा स्वर्ण समाज पूरा इकट्ठा हो रहा है तो ये वापसी होगा 100%। और मैं तो ये कहती हूँ जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं उनको भी इन पे विचार रखना चाहिए और वापसी होगा। कहते हैं कि भाजपा मात्र शक्ति की जरूर सुनती है, तो आज देखा जा रहा है मात्र शक्ति खुद इस कानून का विरोध कर रही है। और हम भी चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए, जिससे कि जो 25%, 30% सर्वण समाज भाजपा का कैडर है वो भाजपा से विमुख ना हो। और इस 25-30% की पूर्ति भाजपा कभी नहीं कर सकती, कितनी कोशिश कर ले। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए, उनसे भी कहेंगे जरा सामने आए। हमारे साथ एक ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल साफ बातें करने में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और हमेशा अपनी बेबाकी के बारे में जाने जाते हैं। हमारे वार्ड के निवासी भी हैं, परिचित भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। उनसे भी इस कानून को लेकर जरूर वार्ता करेंगे। जिस तरह से स्वर्ण समाज के लिए, श्रवण समाज के लिए एक ऐसा कुआं खोदा गया है जिसमें ना ही तैरा जा सकता है, ना ही बाहर निकला जा सकता है, इसको लेकर भैया का क्या कहना है? सबसे पहले तो आप जो चैनल है इसके लिए आपके इस चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी बात यूजीसी के खिलाफ कहने का समय प्रदान किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सरकार ने ये यूजीसी कानून लाया है, ये कानून ला करके सरकार ने हमारे सवर्ण समाज को ऐसे भंवर में लाके फंसा के रख दिया है, जिससे कि हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को इसकी जो खामियाजा है उसको भुगतना पड़ेगा। जिसके लिए हम सभी लोग आज जो ये सवर्ण समाज के लिए यूजीसी कानून के खिलाफ जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जो कि 8 मार्च को रामलीला मैदान में होना है, उसी की कड़ी में यह एक कार्यक्रम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार तुझसे बैर नहीं और यूजीसी तेरी खैर नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को वोट सबका चाहिए, तो सरकार को सबका समर्थन भी करना चाहिए। सरकार जो अपने वादे पे आई थी कि सबका साथ और सबका विकास, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार अपनी नीतियों से, कहीं न कहीं अपने बताए रास्तों से कहीं न कहीं भटक गई है। जब कोई इस तरीके की भटकाव किसी भी सरकार में आती है, चाहे वो लड़ाई किसी भी समाज की हो, कोई भी समाज, हमारे लिए पूरा भारतवर्ष एक है, हमारे लिए सभी समाज एक है, लेकिन हम इस समाज में कोई भेदभाव नहीं करते हुए, हमारी किसी समाज के लोगों से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार की नीतियों से है, जो हमारे सवर्ण समाज को कहीं न कहीं आज की सरकार के इस यूजीसी कानून के तहत दिग्भ्रमित कर रही है, परेशान कर रही है, जिसका परेशानी आने वाले समय में हम सभी सवर्ण समाज के लोगों को उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि सरकार इस पर अविलंब अपना नीति, राय, विचार बदले और इस यूजीसी काले कानून को वापस ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में, लोनी के इंदिरापुरी में यूजीसी रोल बैक को लेकर आज एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें संतों का आवागमन हुआ। 2014 में एक नारा मिला था और वह नारा भी संत समाज का था, और यही संत समाज ने भगवा वस्त्रों में भाजपा को लाने का प्रयास किया था। प्रयास सफल हुआ। आज एक बार फिर संत समाज ने ये बीड़ा उठाया है कि जब तक सर्वण समाज को प्रताड़ित किया जाता रहेगा, हम भाजपा को समर्थन नहीं देंगे, हम नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं देंगे। और इसका असर देखा गया। होली के विभिन्न कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर में हुए, लेकिन भाजपा को अपनी कुर्सियां भरनी भारी पड़ गईं, माथे पर पसीने झलक रहे थे। ये उसी सर्वण समाज को लेकर था। उन्होंने वादा किया कि हम ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जहां आने वाले समय में हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा। हमारे साथ संत समाज बैठा हुआ है, शेखावत जी बैठे हुए हैं, तमाम बहन लोग बैठे हुए हैं,
जिन्होंने बीड़ा उठाया है, 8 मार्च को रामलीला मैदान में ताकत दिखाएंगे। 3 वर्ण, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, जातियां तो बाद में बनी, इन्हीं 3 वर्णों ने इस देश को संभालने का कार्य किया और आज इन्हीं 3 वर्णों को छोड़ा जा रहा है। तो इसको लेकर हम वार्ता करेंगे, गुरु जी से वार्ता करेंगे, शेखावत जी से। सबसे पहले वार्ता हम गुरु जी से करेंगे। माइक बोल दे, माइक में आवाज साफ रहेगी। 8 मार्च 2026 एक ऐसा दिन जो सर्व समाज की दिशा और दशा दोनों तय करेगा भाजपा की भी। क्या कहेंगे? बिल्कुल, भाजपा ने जो अत्याचार, अनाचार और दुराचार सवर्णों के साथ किया है, लगातार किया है, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। इसलिए सवर्ण समाज पूरे देश से इकट्ठा होकर के 8 मार्च को रामलीला मैदान में यह हुंकार भरेगा और मोदी का जो बुद्धि है उसको ठीक करने का काम करेगा। ये लगातार कभी SC ST के माध्यम से, कभी UGC के माध्यम से, कभी किसी को लगातार प्रताड़ित करने का काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, हम लोग उसके खिलाफ 8 मार्च को दिल्ली कूच का आह्वान किए हैं। लाखों लोग पूरे देश से दिल्ली के रामलीला मैदान में आएंगे। मैंने सवर्ण समाज का भी आह्वान किया है कि ये किसी के बच्चे का मुंडन नहीं, किसी की शादी नहीं, ये सभी सवर्णों का कार्यक्रम है। इसलिए एक एक बच्चा, एक एक महिला घरों से निकल करके रामलीला मैदान पहुंचिए ताकि मोदी को ये दिखाया जा सके कि सवर्ण सोया नहीं है, सवर्णों की एकता अभी कायम है और सवर्ण ही वो है जिसने RSS की स्थापना की, जिसने भाजपा की स्थापना की और यहाँ तक ले आया। आज हमारे ही बनाए हुए लोग हमको ही उत्पीड़ित कर रहे हैं। यह समय है उनको ठीक करने का। हमने तय किया है कि भाजपा को जब तक यह रोल बैक नहीं होगा तब तक यह प्रयास करेंगे कि अभी 240 हुआ है, आने वाले चुनाव में 40 पे आकर के टिक जाए भाजपा। ये पूरा प्रयास हमारा रहेगा। महाराज जी, पहले भी आंदोलन होते रहे, इस सरकार में खास के आंदोलन पूरी तरह से रोका जा रहा है। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, आपने परिणाम देखे थे। क्या लगता है कि वो नहीं जाएगा? क्या स्वर्ण समाज की नाश नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा? आपको लगता है इसमें स्वर्ण समाज का नुकसान नहीं होगा? नहीं, सरकार रोकेगी नहीं आंदोलन को? जी हाँ, आंदोलन को रोकेगी तो सरकार फिर समझेगी। हम मुगलों से नहीं डरे, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इन टुटपुजियों से डरेंगे? ये तो हम ही ने बनाया इनको। विगत समय में हजारों साधु हमारे मर चुके हैं, 2 हत्या के कोई बात, साधुओं को किसान आंदोलन में आपने देखा होगा किस तरह से रोका गया था। देखो, यहाँ सवर्ण समाज है, पराक्रमी समाज है। जब सामने वाला दुश्मन, शत्रु मैं बोल रहा हूँ, ये जान जाता है कि सामने हमसे ज्यादा पराक्रमी लोग हैं तो वो युद्ध छोड़ के भाग जाता है। तो नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं है कि हमसे लड़ेंगे। हम जो जिसके लिए आ रहे हैं अगर वो नहीं करेंगे तो परिणाम हम बताएंगे कि हम लड़ेंगे, वो लड़ने की हैसियत नहीं है। हम लड़ करके भी दिखाएंगे और विजय भी करके दिखाएंगे कि कैसे जीता जाता है। एक सवाल और है, विभिन्न राजनीतिक दलों में सर्व समाज का एक समूह विभिन्न पदों पर तैनात है जो सर्व समाज के इस आंदोलन को रोकने का पूर्ण प्रयास करेगा, समर्थन भी नहीं है, रोकने का प्रयास करेगा। तो ऐसे सर्व समाज के लिए क्या कहेंगे? देखो, ऐसे केवल 543 लोग हैं इस देश में, 500 से 700 है, और जो विरोध में है उनकी संख्या 50 करोड़ है। तो ये 500-700 लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे। उल्टा हमारे लोग उनको कह रहे हैं कि यह सवर्ण समाज के ऊपर कलंक है, यह कायर है, समाजद्रोही है। इसलिए कि जब समाज आज संकट में है तो समाज के साथ न खड़ा होकर के सरकार के पाले में खड़ा है। मैं तो उन नेताओं को ही चेतावनी दे रहा हूँ कि आने वाले समय में तुम यदि सवर्ण बनकर के ब्राह्मण सीट, क्षत्रिय सीट से आए लड़ने तो तुमको हराने के लिए यही S4 के लोग जाएंगे और तुम्हारी जमानत जब्त कराएंगे। अभी एक स्वर्ण को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है बिहार में, क्या कहीं सरकार की एक चाल तो नहीं स्वर्ण को समझाने की या रोकने की? ये हो सकता है कि यह जो S4 का आंदोलन है, सवर्ण समाज का आंदोलन है, उसको डाउन करने के लिए मुख्यमंत्री सवर्ण बना दे, कोई बात नहीं। हमारी मांग मुख्यमंत्री बनाने की नहीं थी, हमारी मांग ये रोल बैक की है। या जो UGC एक्ट का कानून, काला कानून आया है, उसको रोल 1 नहीं 5 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आंदोलन डाउन होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग अब समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में सवर्ण सुरक्षित नहीं है।
घूम घूम करके अमित शाह ने हमारे गुरुकुलों को धमकाने का काम किया कि अब केवल यहाँ ब्राह्मण नहीं पढ़ेगा, यहाँ शूद्र भी आके पढ़ेगा। हमारे मठ मंदिरों को दूषित करने, उसको कब्जा करने का अभियान चल रहा है। यही भाजपा हमारे संतों के भरोसे आई, हमारे संत बलिदान हुए तो भाजपा सत्ता में आई है। तो आप निश्चिंत रहिए, हम न इनसे डिगने वाले हैं न हिलने वाले हैं। 8 मार्च अगर पहले रोल बैक कर दिए कोई बात नहीं, अगर रोल बैक नहीं किए तो 8 मार्च का आंदोलन इतना बड़ा होगा कि आपने इतिहास में कोई उतना बड़ा आंदोलन देखा नहीं। मुझे सवाल हो रहा है, आंदोलन को करने के लिए सरकार अपना आखिरी हथियार जरूर चलाएगी, हाउस अरेस्ट का। पहले भी देखे गया, सरकारों को हाउस अरेस्ट किया गया किसी भी कार्य में जाने के लिए। इससे कैसे निपटेगा सर्व समाज इस आंदोलन के स्तर तक पहुंचने के लिए? अब ये सब बातें आपको बता देंगे तो फिर ठीक नहीं है ना। सवर्ण समाज के आंदोलन में जाने के लिए कोई पुलिस वाला इस बार रोकेगा नहीं, है मैं विश्वास दिला रहा हूँ। इसलिए नहीं रोकेगा कि वो जानता है कि पुलिस वाला भी सवर्ण समाज का ही मैक्सिमम है। हम उसके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम सबके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। अगर जरूरत हुई तो सेना और पुलिस दोनों में विद्रोह करा देंगे, और विद्रोह करने के लिए लोग तैयार है। हमारी योजना है, हमारी रणनीति है, हमारी कूटनीति है, उसको हम मीडिया के सामने नहीं बता सकते। सारे सवर्ण नेता जो 2000 से ज्यादा की संख्या में केवल नेता है, उनके नेतृत्व में लगभग 15 लाख लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो 2000 जो नेता वहाँ पहुँचेगा और सभा को संबोधित करेगा। महाराज कई संशोधन करके कई प्रगति का प्रयास किया गया। हमने संशोधन को स्वीकार ही नहीं किया है। संशोधन की बातें हो चुकी हैं, केवल और केवल रोल बैक के अलावा कोई बात नहीं। आज इस कार्यक्रम में आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी जा रही है, क्या कहेंगे सवर्ण आंदोलन को लेकर? यहाँ पर सरकार द्वारा एक चक्र चलाकर सवर्ण को लगातार हड़ताल किया जाएगा। देखिए, सामान्य वर्ग के अधिकारों की ये लड़ाई है। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं इनसे। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 हमारे सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं पर थोपा गया। क्या आवश्यकता थी भाई? हमारे सामान्य वर्ग के बच्चों को जन्मते ही इन्होंने अपराधी घोषित कर दिया। ऐसा काला कानून हम पे थोपा कि जिसमें फरियादी आरोप लगाता है, आरोपी यदि निर्दोष छूट भी जाता है तो फरियादी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, फरियादी की पहचान गुप्त रखी जाएगी। और जो समता समिति बनी है उस समिति में भी एक भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को स्थान नहीं दिया है। तो ये जो विसंगतियां हैं ये दूर करने के लिए रोल बैक तो अवश्य होना चाहिए। और उसी रोल बैक को लेकर हम लोगों ने स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता हमारे आनंद स्वरूप जी महाराज कर रहे हैं। और 8 मार्च को दोपहर 12:15 बजे रामलीला मैदान में हमने बहुत बड़ा आयोजन किया। उसी दिशा में हम लोग सामान्य वर्ग के नागरिकों को आमंत्रित करने के लिए जिले स्तर पर लगातार यात्रा कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे सामान्य वर्ग के 140 सांसद होने के बावजूद ये सदन में भी आ गया, पास भी हो गया, लागू भी हो गया। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जितने भी सांसद है जो हमारे साथ नहीं है, आने वाले चुनाव में इन्हें उखाड़ फेंका जाएगा। भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे ही, लेकिन ये सांसद है जो उनको भी उखाड़ फेंकेंगे। और विश्वास दिलाते हैं कि इस यूजीसी को रोल बैक करवाएंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना। शेखावत जी, जिस तरह से आपने अभी कहा कि जब तक यूजीसी बैक नहीं होगा हम भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे, क्या यूजीसी बैक होने के बाद अरली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का समर्थन करेंगे? देखिए साहब, अभी आपके सामने शपथ दिलवाई और आपके इस प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया के माध्यम से सामान्य वर्ग के उस प्रत्येक व्यक्ति को मैं शपथ दिलाता हूँ, उनकी कुलदेवी की, जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे पढ़ रहा है, इस देश का प्रत्येक सामान्य नागरिक, कुलदेवी की कसम आप लोगों को कि जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता है तब तक भाजपा को आप मतदान नहीं करेंगे और भाजपा और आरएसएस के किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हाँ, आपने सही कहा, भाजपा यदि यूजीसी रोल बैक कर लेती है और हमें लिखित में देती है कि भविष्य में ऐसा कोई काला कानून हम पर नहीं थोपा जाएगा और जो भूतकाल में गलत कानून थोप दिए उनको वापस करने का हमें विश्वास दिलाती है लिखित में, तो साहब भाजपा को पूरा समर्थन रहेगा। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इन्होंने सामान्य वर्ग की इतनी उपेक्षा की है कि हमें मजबूरन पार्टियों की घोषणा करनी पड़ी। साहब, मैंने भी एक पार्टी की घोषणा की, सामान्य वर्ग के लिए, क्षत्रियों के लिए एक पार्टी को मैंने खुद देखी, अखंड करनी पार्टी मैंने बनाई। अपने जो वो है अग्निहोत्री जी है, उन्होंने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा बनाई। तो ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमें प्लेटफॉर्म चाहिए था
कि भाई यदि ये पार्टियां हमें उपेक्षा करती रहेंगी तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमने वो भी व्यवस्था करके रखी। और अब सबकी निगाहें 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पर टिकी हुई है, जहां देश भर से आने वाले लोग इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अब देखना होगा कि आंदोलन सरकार के फैसले पर कितना प्रभाव डालता है और आगे क्या राजनीतिक संदेश देता है।